श्रीमद् जैन धर्म की हम प्रतिदिन जय बोलते हैं और वह केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। हम भारत सरकार के शासन में रहते हैं। हाँ, भारत सरकार के शासन में रह रहे हैं, पर महावीर भगवान के शासन को मानता कौन है? सब भारत सरकार के शासन को मानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसको मानते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि शासन जो है वह ज्ञान से चलता है। ज्ञान के बिना शासन नहीं चलता। लेकिन एक बात तो है कि जिन शासन को हमने प्राप्त किया है, हम शांत तो रह सकते हैं। अभी क्रोध के दुर्गुण और शांत रहने के गुणों को आपने सुना है। हम उस परम शांत में भगवान के द्वारा जो शासन हमें प्राप्त हुआ है, उस शासन को प्राप्त होकर के करके हम अपने जीवन में शांति का अभ्यास तो कर सकते हैं। जब हम शांति का अभ्यास करेंगे, शांतिनाथ भगवान के पास जाके नहीं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के पास जाके कहो कि भगवान शांति दो, भगवान के पास तो भगवान तो शांति प्राप्त करके मोक्ष चले गए, वो शांति देने वाले थोड़ी हैं। शांति देंगे? हाँ देंगे, देंगे तो सही, भगवान देते हैं, लेकिन लेने वाला चाहिए। जब लेने वाला इस योग्य हो तो उसको भगवान देते भी हैं। योग्यता का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में परम शांत रहने का अभ्यास करें तो जाकर के कोई बात नहीं। शांतिनाथ भगवान तो 16वें तीर्थंकर थे। अभी अपने 20वीं शताब्दी की बात चल रही है, अपने शांतिनाथ भगवान के शासन में चलने वाले, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के शासन में चलने वाला इसलिए हमने कहा कि शांतिनाथ भगवान के बाद अब तक धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ है। उससे पहले अनेक बार विच्छेद हो चुका है। 9वें तीर्थंकर से लेकर के तो विच्छेद होता रहा, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जब धर्म शासन का प्रतिपादन किया, उसके बाद उसका विच्छेद नहीं हुआ। अब तीर्थंकर जब तक रहे, जब तक उनका शासन चलता रहा। तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद होने बंद हो गए, तो फिर कौन शासन चलाएगा? गणधर प्रभु के द्वारा जो हमें दिव्य देशना भगवान की प्राप्त हुई 12 अंग के रूप में, उसे आचार्य परमेश्वरियों ने ग्रहण किया, और आचार्य परमेश्वरियों ने ग्रहण किया तो कुंद कुंद आदि आचार्य देवों ने शास्त्र में निबद्ध करके हमको दिया है। वो शासन इसलिए है क्योंकि शासन जो होता है वह हमें नियमित रहने के लिए मार्ग बताता है, और नियमित या निष्कलंक बनने के लिए जिस नियम की आवश्यकता है, उस नियम को धारण करने का मार्ग हमें शासन से प्राप्त होता है। देखिए, संसार में अनेक प्राणी हैं, भव्य भी हैं, अभव्य भी हैं, एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो जो हैं वो भी हैं। उनमें तो मन ही नहीं है, तो वो तो ग्रहण किस बात को करेंगे? हम संगी हैं, हमें तो भगवान की बात को ग्रहण करने की तत्परता होनी चाहिए। हम भव्य जीवों के लिए जो अद्वितीय शरण है, भगवान का शासन जो है वो
संसार के प्राणियों के में जो भव्य जीव हैं उनके लिए शरणभूत है। शरणभूत केवल शरणभूत ही नहीं है, अद्वितीय शरणभूत है, उसके बराबर कोई शरण देने वाला नहीं है। श्री संपन्न है, श्री संपन्न तो सब लोग, आप भी हैं, आप भी श्री संपन्न होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो श्री संपन्न क्यों है? वो श्री संपन्न ज्ञान लक्ष्मी से युक्त है, इसलिए वो श्री संपन्न कहा गया है। और जिस तत्व को जानने का बार बार हमें प्रेरणा दे करके उत्सुक किया गया है, वो तत्व प्ररूपणा का मूल कारण है। अर्थात भगवान की वाणी से या जिन शासन से हमें तत्व का ज्ञान होता है, तो सही सही ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान से जानने के लिए हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन कहाँ करेंगे? विश्वविद्यालय में, है ना। शास्त्र जो भगवान के वाणी के द्वारा रचे गए हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने से वो ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, समय का दान करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान क्या करता है? जैन जिसके द्वारा हम विषय सुख का विवेचन करते हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान जो है या ज्ञान जो है वो विषय सुख का विवेचन कराने वाला है। पेट जब भर जाता है और हम विसर्जन नहीं कर पाते हैं अपने शरीर से, तो फिर विरेचन लेते हैं। विरेचन अगर जुलाब जैसे बोलते हैं आप अपनी भाषा में, उसे विरेचन कहा है। तो विषय सुख का हम सेवन कर रहे हैं और उसके द्वारा हम जो वास्तव में हमें सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता। हम विषय सुख को ही सुख मान करके उसका सेवन करते जा रहे हैं, तो उस सुख का, विषय सुख का विरेचन करने में कारण है। पर हम ये समझें कि जिससे अब रागी द्वेषी हैं हम, जिससे राग का विरेचन होता है या राग छोड़ा जाता है, जैन रागेण, जिसके द्वारा राग को हम छोड़ते हैं, जैन तच्चम विभुज्य, जिससे तत्व का ज्ञान होता है, और जैन चित्तम निरुद्धति, जिससे तत्व जो चित्त है हमारा उसका निरोध किया जाता है। चित्त किसे कहेंगे? चित्त इसे कहा है, चित्त का मतलब ये हमारा चित्त हमें भ्रमित करता है। चित्त भ्रमित इसलिए करता है कि हमने ये माना है, ये करना शुरू किया है कि जो हमारा नहीं है उसे हम अपना मानते हैं, हमारा जो नहीं है उसे अपना मानते हैं, और जो अभी भी हमारा नहीं होगा और भविष्य में भी हम उसको अपना नहीं बना सकते। ऐसे चित्त के द्वारा हमने ये प्रवृत्ति बनाई है, उस प्रवृत्ति के कारण हम चित्त का निरोध नहीं कर पाते हैं। तो चित्त के निरोध के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम चित्त का निरोध कर सकते हैं, और जिससे जैन रागा विरज्य, जिससे राग का विरेचन होता है, राग छोड़ा जाता है, और जैन श्रेयसु रज्जति, राग करें कोई बात नहीं, राग हो, पर वो राग कैसा होना चाहिए? हमारा श्रेयस्कर, जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी हो, जो आत्मा के लिए श्रेय कर प्रदान करने वाला हो। ऐसे
ऐसे उसमें राग करें हम रजदी, और जैन मिट्टी प्रवाह्य, जिससे मैत्री का उत्थान होता है, मैत्री बढ़ती है। और जैन अत्ता विसुज्य, जिससे आत्मा जानी जाती है, आत्मा की विशुद्धि की जाती है, उसको जैन शासन के अंतर्गत ज्ञान कहा गया। अब ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए हमें धर्मपीठ में एडमिशन लेना पड़ेगा ना। धर्म भगवान के धर्म जो है उसमें हम लेंगे तो वो कैसा, वो पीठ कहाँ से मिलेगी हमें? शास्त्रों के माध्यम से तो मिलेगी ना। तो क्योंकि शास्त्र हमारे धर्म का विवेचन करते हैं, और विवेचन हमें धर्म का ज्ञान होगा, और धर्म के ज्ञान से हम उस तत्व को जानेंगे, और तत्व को जान करके हम वो करेंगे। तो जो हमारा नहीं है और हमारा होगा भी नहीं, संसार के आत्मा से अतिरिक्त तो जितने पदार्थ हैं वो हमारे नहीं हैं, और हम उन्हें अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं तो वो कभी हमारे होंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी अनादिकाल से संस्कारवश हम उन्हें अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं, और आत्मा बनाने का प्रयत्न करते करते कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि वो पदार्थ यदि हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमें द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। तो राग और द्वेष उत्पन्न होने के बाद हमारी आत्मा मलिनता को प्राप्त होती है, क्योंकि राग और द्वेष कर्म बंद कराते हैं। कर्म बंद होता है तो हम उस सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो हमारे सुख को नाश करने वाले। कर्म के कारण ही तो संसार पर भ्रमण होता है, और संसार भ्रमण में हम सुख की खोज करते हैं तो हमें सुख मिलता नहीं है। बंधुओं, जो मिल गया है उसे अपना मानने की स्थिति मिलता है, मिलता भी, हम पुरुषार्थ करते तो मिलता है। संसार के पदार्थ ही तो मिल रहे हैं हमें, और संसार के पदार्थों के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और संसार के पदार्थ जब हमें मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर उसे ऐसा बांध करके रखते हैं कि हमसे छूट न जाए। लेकिन संसार में रह करके हमें जेल जो है वो घर दिखाई दे रहा है, जेल घर दिखाई दे रहा है। हम घर में रह रहे हैं तो हम उसको जेल मानते हैं क्या? हमको इतना ज्ञान तो हो कम से कम कि हम जिस बंधन में रह रहे हैं उसको हम जेल माने और अपना घर नहीं माने। हमारा ऐसे कैसे हो सकता है? जिस घर में रहें उसे अपना नहीं माने, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना मानने का मतलब ये है, आप घर में रहते हैं, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो जब घूम फिर करके आते हैं तो अपने घर में ही जाएंगे, किसी दूसरे के घर में नहीं घुसेंगे। लेकिन उसे अपना घर नहीं माने तो हमारा ज्ञान जो है सार्थकता को प्राप्त होता है। यदि हम अपना मानते हैं तो रहना अलग बात है, मकान में रहना अलग बात है, लेकिन उसे अपना मानना दूसरी बात है। मकान में बनाते हैं, रखते भी हैं। अभी बहुत मकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश होने 2-3 लोग आ चुके हैं कि महाराज हमको गृह प्रवेश करना है, और घर में प्रवेश करके फिर आप घर के होकर के रह जाते हो। घर के होकर के रहना जो है वो ठीक बात नहीं है। घर के होकर के नहीं रहना, घर को अपना नहीं मानना, यही बात हमारा शासन या हमारे भगवान हमें बता करके गए हैं, बताते हैं। देखिए 84 लाख पूर्व की आयु वाले भगवान ऋषभदेव जैसे, वे 83 लाख पूर्व तक क्यों संसार में बने रहे? उन्होंने घर को अपना घर नहीं माना था। सम्यक दृष्टि से अवधि मंत्री सुत अवधि ज्ञान के धारी थे, लेकिन
उस समय की स्थिति अलग प्रकार की थी। उस समय जो है भोगभूमि से कर्मभूमि प्रारंभ हुई थी, और कर्मभूमि प्रारंभ हुई थी तो भोगभूमि के जीव तो भोग प्रधान जीवन जी करके आए थे। और भोग प्रधान जीवन जो है उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था, कल परसों से सब प्राप्त हो जाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने क्या किया, ये जाना उन्होंने भाई यहाँ तो कर्मभूमि अभी प्रारंभ नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा विदेह क्षेत्र की तरफ नजर डाली। और विदेह क्षेत्र की जैसी स्थिति थी, क्योंकि वहाँ तो शाश्वत कर्मभूमि है, वो विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र शाश्वत कर्मभूमि है, वहाँ पर भोगभूमि नहीं बनती। तो उन्होंने वहाँ की स्थिति को जाना और फिर यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को षट कर्म करना बताया। उसके बाद भी वो जानते थे इस बात को कि अब भैया मेरा समय निकलता चला जा रहा है, आयु बीती चली जा रही है, और आयु जब बीतती चली जा रही है तो निमित्त सावधान इंद्र को तो विकल्प था ना इस बात का। वो विकल्प इस बात का था कि भगवान 83 लाख पूर्व तो बिता दिए, अब 1 लाख पूर्व की आयु बाकी बची है, तो इनका क्या होगा। तो उसने निमित्त बनाया नीलांजना को भेज करके, और नीलांजना को भेज करके उस नीलांजना की मृत्यु को उनके अवधि ज्ञान की सूक्ष्मता से जान करके उन्होंने नीलांजना के मरण को संसार की स्थिति जानने का कारण समझा और उन्होंने उसको छोड़ दिया। 84 खंड का महल था। हम भी मकान बनाते हैं, कई खंडों के मकान बनाते हैं, लेकिन वह मकान वस्तु स्थिति ये है कि 3 खंड से ज़्यादा मकान है ही नहीं किसी का भी। जो मन वाले हैं उनका एक तो मेरा मन, एक मेरा शरीर और एक आत्मा, जो तीसरा है उसको सब भूले हुए हैं। मन और शरीर को सब याद रखते हैं, आत्मा को सब भूल जाते हैं। इसलिए आत्मा तीसरा खंड है, वो तीसरा होकर के भी सर्वश्रेष्ठ खंड है, और उसमें जो निवास करता है 3 खंड के मकान में रहो कोई बात नहीं है, पर जो आत्मा है उस आत्मा को समझ करके और आत्मा को जानने का प्रयत्न करें, उसके स्वरूप को समझें और उस शरीर को उसको समझ करके हमारे 2 खंड में छूट जाएंगे। आत्मा को समझ लिया और फिर हमारा पुरुषार्थ जागृत हो गया तो फिर 2 खंड छूट जाएंगे। है तैयार? अब बड़ा मुश्किल है मन को छोड़ना, और मन के साथ शरीर को छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन जब तक मन और शरीर नहीं छूटेगा तब तक हम परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हो सकते। परंतु हमने ज्ञान के संदर्भ में आपके सामने बात कही, क्योंकि जिन शासन जो है वो ज्ञानमय है, और ज्ञानमय जिन शासन जो है उसको हमें ज्ञान को प्राप्त करके उस शासन को प्राप्त जो किया है उसकी सार्थकता करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शासन हमें वह अनुशासन सिखाता है। शासन अनुशासन सिखाता है, या शासन प्राप्त करके प्रत्येक प्राणी को अनुशासित होना चाहिए। और अनुशासित होने का मतलब है जीवन की नाव को इस प्रकार हम चलाएं कि हम उस धर्म को समझते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए